हाय एवरीवन, वेलकम टू द सुप्रीम बैच। इस वीडियो में देखने वाले हैं एक और लीड कोड का क्वेश्चन जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट आई होप हमें करना चाहिए सीखने के लिए। लीड कोड से फैमिलियर होना आपका बहुत ज़रूरी है। आगे आगे हम लीड कोड के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे गोइंग फॉरवर्ड इस डीएसए कोर्स में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है हमारा कन्वर्ट द टेम्परेचर्स। आपको पता है दो टेम्परेचर्स की यूनिट होती है, सेल्सियस और केल्विन। तो क्वेश्चन आपका क्या कहता है, यू आर गिवन अ नॉन नेगेटिव फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करते हो आपको ध्यान से सारी कंडीशंस पढ़नी होती है। हमने बोला है कि आपको एक नॉन नेगेटिव फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दिया है, फ्लोट नंबर दिया है, राउंडेड टू डेसिमल ऑफ सेल्सियस, ठीक है। दैट डिनोट्स द टेम्परेचर इन द सेल्सियस। यू शुड कन्वर्ट केल्विन इनटू सेल्सियस इनटू केल्विन एंड फ़ारेनहाइट एंड रिटर्न एन एरे आंसर इक्वल टू केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। एरे क्या होता है ये सब आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। बट अभी के लिए थोड़ा सा कुछ चीज़ों को इग्नोर करेंगे। बट अभी के लिए हम ये देखते हैं बस कि केल्विन आपको क्या दिया हुआ है। आपको इनपुट दी हुई है कि आपको सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या करना है, उसको केल्विन और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, सेल्सियस प्लस 273.15, ठीक है। और अगर आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है उसका क्या फॉर्मूला होता है, C मल्टीप्लाई 1.80 प्लस 32, या फिर इसको 9/5 भी लिखते हैं हम, है ना, 32। तो ये आपको यहाँ पे फॉर्मूलाज भी दिए हुए हैं। तो आपको इनपुट दी हुई है 36.50, तो आपको इस तरीके से आंसर करना है। एरे क्या होती है, एरे बेसिकली सिंपली एरे क्या होती है, सेम टाइप के डेटा टाइप्स का ग्रुप, ठीक है। तो अगर मैं इंट की एरे बोलता हूँ तो इसका मतलब इंट बहुत सारे इंटीजर्स होंगे, ठीक है। ऐसे लिस्ट होगी 1 2 3, ठीक है। फ्लोट की एरे बोलता हूँ तो 1.20 2.1 3.5 ऐसे ग्रुप होगा। बेसिकली ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ डेटाबेस डेटा टाइप्स ऐसा कुछ होता है, ठीक है। इसको अभी आप इग्नोर करो, डोंट वरी, ठीक है। यहाँ पे कुछ वेक्टर वेक्टर करके भी लिखा हुआ है, ये सब क्या होता है ये आप बढ़िया से समझोगे। अभी के लिए हम थोड़ा फोकस करते हैं इस चीज़ पे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आपको डबल में हम ले रहे हैं, है ना, डबल में दिया हुआ हमें। तो डबल में आउटपुट निकालेंगे। हमें सबसे पहले केल्विन की आउटपुट निकालते हैं। के क्या होगा आपका, सेल्सियस प्लस 273.15, ठीक है। ऐसे ही डबल में हम निकालेंगे फ़ारेनहाइट, एफ सेल्सियस मल्टीप्लाई 1.80 प्लस 32.00, ठीक है। आपको यह फॉर्मूला दिया ही हुआ है। सी आउट कर देंगे हम, सी आउट नहीं करेंगे हम हमें बेसिकली ये, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप एक वेक्टर है तो हमें एक वेक्टर बना के देना पड़ेगा, ठीक है। आपको यहाँ तक समझना है। के और एफ मैंने निकाल लिया इस तरीके से, ठीक है। वेक्टर क्या होता है ये सब हम आगे पढ़ेंगे। ये एक टाइप की एरे ही है, ठीक है। ये हम बाद में पढ़ेंगे। ये सेम टाइप के डेटाबेस नहीं, डेटा टाइप्स को रखने के ही काम आता है ना। तो मुझे यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको बनाना पड़ेगा। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ये क्या है, क्यों है, ये क्या लिख रहे हो आप, है ना। ये हम पढ़ेंगे आराम से, डोंट वरी अब एट ऑल। अभी हम सिर्फ लॉजिक पे थोड़ा ध्यान देते हैं कि किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। ये एरे भी होना चाहिए था पर अभी के लिए इग्नोर इट। तो मैं कह रहा था कि अभी के लिए समझ लो कि एक ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ डेटा टाइप्स है। के और एफ को मैंने ना बंडल करके रिटर्न कर रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ बंडल करके रिटर्न कर रहा हूँ, ऐसे ही मांग रहा है ये। अब इसको फटाफट रन करके देखते हैं। बहुत ही बढ़िया, मेरे दोनों टेस्ट केस पास हो गए हैं। इसको फटाफट से बस सबमिट करके भी देख लेते हैं। तो हमने एक और लीड कोड का इजी लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। आगे हम बहुत एक्सटेंसिवली लीड कोड को यूज़ करने वाले हैं। हमने 3 क्वेश्चंस करे। सबसे पहले रिवर्स वाला किया था, है ना, फिर कन्वर्ट ये किया लीड कोड का, एक और हमने दूसरे प्लेटफॉर्म पे ये वाला क्वेश्चन भी किया क्योंकि लीड कोड में मुझे मिला नहीं था, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।